राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 60 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण यत, दोनों अक्षर पूरी दोनों में अ मिक्स करेंगे। यत तो ह्यपि, ह आधा है और ह के अंदर देखिए य पूरा है, य से यज्ञ वाला पूरा है। इसको पढ़ेंगे ह्य, ह आधा और य में अ मिक्स करना, य पूरा इसलिए। तो कैसे पढ़ा? ह्यपि, क पे औ की मात्रा कौ, कौ के साथ आधा न कौन ते और य में अ मिक्स करेंगे कौन ते य। पहला चरण रिपीट यत तो ह्यपि कौन ते य। दूसरा चरण पुरु, दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। पुरुष, श षटकोण वाला पूरा है, अ मिक्स करना है पुरुष। फिर आधे स के साथ य पूरा स्य, पुरुषस्य। वि प पूरे के साथ आधा श, विपश्चित, त में आ मिक्स किया, त में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विपश्चितः। चीतः नहीं करना है, चितः, ठीक है। दूसरा चरण रिपीट पुरुषस्य विपश्चितः। पहला और दूसरा चरण साथ में ध्यान देते हुए यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। तीसरा चरण ई, मात्रा के अंदर आधा न ई के साथ करेंगे इन, बचा द्र, द्र पर ई की मात्रा। द्र का मतलब क्या हुआ? द आधा है और र पूरा है। जो अक्षर पूरा होता है उस पर मात्रा लगती है, तो र पर ई की मात्रा री, द्री बन जाएगा। इंद्रियाणी, प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, PRA। प्रमा, अब आगे की मात्रा पे ध्यान देना, थी की मात्रा बड़ी है, इसको खींचेंगे प्रमाथी, और फिर नी की मात्रा छोटी है इसलिए नॉर्मल बोला जाएगा प्रमाथीनी, ऐसे। तीसरा चरण रिपीट इंद्रियाणी प्रमाथीनी। चौथा चरण हर, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स होगा हर, मात्रा के अंदर आधा न, र के साथ हरन और त पर ई की मात्रा ती, हरंती। प्र का मतलब हुआ प आधा और र पूरा, PRA। प्रस, स में भी अ मिक्स किया है, प्रस भ, भ में भी अ मिक्स किया है। शब्द पुराने के बाद भ पे अनुस्वार, आधा म प्रसभम। मन, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे मन, न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, मनः। चौथा चरण रिपीट हरंती प्रसभम मनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। एक बार फिर से यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसके मन में इस संसार के सुख भोग के प्रति आकर्षण नहीं है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिसे न तो सुख की प्राप्ति होने पर उनकी और कामना होती है, स्पृहा होती है, और न ही दुख की प्राप्ति पर उसका मन चंचल होता है। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब स्थित प्रज्ञ किस तरह से बैठता है, उसके लिए भगवान ने बताया कि वह कछुए की तरह अपने अंगों को, जिस तरह से कछुआ अपने सारे अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ठीक उसी तरह जो परमात्मा तत्व की तरफ लगा हुआ रहता है, जिसे परमात्मा की प्राप्ति करना ही अपना एकमात्र लक्ष्य दिखता है, उसके लिए वह संसार के सुख भोग तुच्छ हैं, इसलिए वह उन सब से अपने सारी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से पूर्णतया हटा लेता है। लेकिन भगवान पिछले श्लोक 59 में कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तो उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में उन विषय भोग के प्रति उनकी सत्ता, उनकी महत्ता मानने के कारण, उनका आकर्षण होने के कारण उसका रस निवृत्त नहीं होता। जब हम
इस संसार को सत्य मानते हैं, यहाँ के विषय भोग को सत्य मानते हैं, उनकी महत्वता को स्वीकार करते हैं। हमको परमात्मा की महत्वता नहीं दिखती, हमको संसार, क्योंकि दिख रहा संसार ही है ना, इसलिए उसकी महत्ता, उसकी सत्ता प्रकट होने के कारण हमको ऐसा लगता है कि यही सब कुछ सच है। इस कारण भीतर ही भीतर उसके प्रति आकर्षण, उसकी प्रियता होने के कारण इंद्रियों को विषयों से हटा लेने पर भी कहीं ना कहीं उनका आकर्षण छुपा होता है, इसलिए रस निवृत्त नहीं होता है। और इस रस की निवृत्ति न होने पर संसार में एक मनुष्य का आकर्षण बना रहता है। तो अब भगवान आज के श्लोक में क्या बताएंगे कि रस की निवृत्ति नहीं हो, इसमें क्या आपत्ति हो रही है, क्या मुश्किल होती है, उसको आगे के श्लोक में बता रहे हैं। मतलब कि रस की निवृत्ति करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर रस की निवृत्ति नहीं की तो फिर क्या परेशानी हो सकती है। श्लोक का अर्थ शब्दों के अनुसार यततो, यत्न करते हुए, ही अपि 2 शब्दों में विभक्त होगा, ही धन अपि। ही की मात्रा छोटी है जिसका अर्थ होता है क्योंकि या कारण की, अपि यानी भी। कौन्तेय, कुंती के पुत्र अर्जुन हैं यहाँ पर, क्योंकि भगवान अर्जुन से ही गीता जी कह रहे हैं पुरुषस्य, मनुष्य की, विपश्चितः विद्वान, इंद्रियाणि इंद्रियां, प्रमाथीनि प्रमथनशील, हरंती हर लेती है, प्रसभम बलपूर्वक, मनः मन को। पूरा अर्थ क्या निकला, क्योंकि हे कुंती नंदन, यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां मन को बलपूर्वक हर लेती है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि जब तक हमारे भीतर इस संसार की वस्तुओं, व्यक्ति, यहाँ की परिस्थिति के प्रति आकर्षण बना रहता है, इनकी सत्ता, इनकी महत्वता हमें सही लगती है, ऐसी रसबुद्धि रहने पर हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर लें इन इंद्रियों को विषयों से हटाने की, लेकिन यत्न करते हुए भी विद्वान मनुष्य की भी जो इंद्रियां होती है वो उसके मन को बलपूर्वक, जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेती है। अब इसका कारण हुआ क्या कि हमारा मन बलपूर्वक विषयों की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि हमने परमात्मा तत्व के सुख का अनुभव पूर्णतया नहीं किया है। हमें उसका अविनाशी, उसका सहज सुख इतना भी अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए हमारे भीतर कहीं ना कहीं इस संसार की जो सत्ता दिख रही है, हमको संसार दिख रहा है, इसलिए यही सत्ता हमको सत्य लग रही है, हमारे भीतर इसका प्रति आकर्षण है, ये भोगे हुए इन भोगों का हमारे भीतर संस्कार है। इस कारण हम विवेकी होते हुए भी, हमें भगवान ने विवेक दिया है, उसके बावजूद भी हमारा इंद्रियां पूरी तरह से हमारे वश में नहीं रहती है और संसार के सुख भोग देखकर इंद्रियां हमारे मन को भी बलपूर्वक विषयों के भोग की तरफ खींच लेती हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।